कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। 3 से 4 बातें हैं, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ आगे आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगा, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियोज़ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना बेशक ना करना। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है आपको, ये कैंडल है, ठीक है? और ये हम इसकी विक बना लेते हैं एक, ठीक है? इसको हम ज़रा कर देते हैं प्रॉपर एक चलो हम इतना इसको फुली रेड कर देते हैं इस कैंडल को। और ठीक है, अब गाइस आपने एक बात याद रखनी है, ये रेड हो या ग्रीन है, इसका कैंडल का जो अप साइज़ होता है ना, जो हायर होता है, जिसे हम कहते हैं हाई, ठीक है? और इसका जो कैंडल का लो होता है, इससे ये होता है, ठीक है? अब सबसे पहली बात, जो कैंडल का हाई होता है ना, वो रेजिस्टेंस होता है, जो कैंडल का लो होता है वो होता है सपोर्ट। ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे आती है, ऊपर आती है, तो हमें ये मुश्किल होती है कि हमें एक्यूरेट लेवल कौन सा ऐसा होगा जो हमें मिलना चाहिए। अच्छा, अब देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा है, ठीक है? जैसा भी है इसको, अब इसने 5 मिनट खाना खाया है, ठीक है, एक बंदे ने, और एक बंदा है जिसने 4 घंटे खाना खाया लगातार, ठीक है? अब मुझे बताओ कि पावर किस में ज़्यादा होगी, 5 मिनट में या 4 घंटे वाले में? ये खा के खाना इसके पास आएगा, तो मुझे बताओ कि किस में ज़्यादा ज़ोर होगा कि इसको धकेल देगा। अगर 4 घंटे का आपके पास मतलब कि बंदा है, वो ऑब्वियसली 5 मिनट वाले को, 4 मिनट वाले को, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट वाले को पुश कर सकते हैं। तो दोबारा अपने टॉपिक पे आके आप इस बात को सोचो कि यार अगर ये एक जगह स्पॉट है आपके पास 5 मिनट की, एक जगह स्पॉट है आपके पास 4 घंटे की, तो आपको कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा 4 घंटे की स्पॉट को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए 5 मिनट में। हाँ, कन्फर्मेशन के लिए ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको लाइनें लगानी आनी चाहिए, मतलब कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना आना चाहिए। वो बात की बातें हैं कि कन्फर्मेशन क्या होती है, ट्रेड कितनी लेनी है, ट्रेड कहाँ तक जाएगी, ट्रेड का एसएल क्या होगा, ट्रेड का टीपी क्या होगा, वो बात की बातें हैं। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी सिंपल सी उस पर लेकर जाता हूँ। आपने 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लेना, ठीक है? 4 घंटे का चार्ट ओपन किया, अब आपने लेट्स सपोज कि आज के दिन आपने ट्रेड करनी है, आपने वो कैंडल फाइंड आउट करनी है जो अभी तक मतलब कि रिसेंट की ना 5 से 10 कैंडल पकड़ लेनी है और उनका हाई और लो मार्क कर लेना, ठीक है? ये क्लिक किया, इसको इधर से आपने मैग्नेट भी लगा देना ताकि एक्यूरेट ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, हाई हो गया, ये 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 हाई हो गया, ठीक है? अब आपने ये हाई कर लिए। देखो, आपको ये तो पता है कि अगर मार्केट लाइन है, अगर मार्केट इस लाइन से नीचे है तो मार्केट जब इस लाइन की तरफ जाएगी तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो वो जो लाइन होगी वो सपोर्ट की तरह काम करेगी। बहुत ईजी सी बात है ये तो। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है? हमारे पास ये 4 घंटे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है? अब इनको यूज़ कैसे करना है, इनको फिल्टर कैसे करना है, ये बात का टॉपिक है, लेकिन ये देखो, ये अब जो हमने लाइनें लगाई थी, अब मैं उनका आपको जाल दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने ये लगाई तो ये हमारी रेजिस्टेंस है, इसके पास नहीं आ रही मार्केट, ठीक है? ये हमारी एक रेजिस्टेंस है सपोर्ट की, ठीक है? ये हमारी सपोर्ट पे आई और उसने काम किया, ठीक है? उसके बाद हमारी ये एक सपोर्ट थी, सपोर्ट पर उसने काम किया, स्पाइक दिया, ठीक है? हमारे इस पे भी आई है मार्केट ने, कन्फर्मेशन नहीं मिली, कन्फर्मेशन के बाद ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस की तरह उसने एक्ट करने पड़ा। अब ये हमारा लेवल है, ये हमारे पास दो सपोर्ट है, ठीक है? इस सपोर्ट पे अगर हम आके देखेंगे तो ये मार्केट जैसे हमारे लेवल पे आई, मार्केट ने पुश किया, मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई, मार्केट ने पुश किया, मार्केट ने जैसे ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई। अब देखो, ये हमने भी एक ये लेवल लगाया हुआ था, सेम देखो उसी लेवल से मार्केट नीचे आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल आपके पास स्ट्रेटजी है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की। तो अगर आप चाहते हो कि डेली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आपके लेवल, तो आपने डेली की कैंडल ओपन करनी है, ठीक है? और आपने क्या करना है, इसको ये कर लेना मैग्नेट, ठीक है? अब मैं ना वो लगाता हूँ, अभी वो रिमूव कर दूँगा जहाँ पे भी मार्केट नहीं गई। अभी जस्ट वो देखते हैं जो अभी तक यूज़ हो चुके हैं, ठीक है?
हम जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये देखो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ से लाइन आज भी ड्रा की थी। देखो सबसे पहले हमने यहाँ से ड्रा की थी। ठीक है, तो ये अभी तक ऊपर जा रही है। जैसे ही हमारे लेवल पर आई और बूम, जैसे मार्केट ऊपर क्लोजिंग थी हम यहाँ पे इजीली लॉन्ग की ट्रेड ले सकते थे। और हमारा ये रिसेंट जो है वो हमारा टारगेट होता, तो सिंपल सी बात है, उसने इसको स्वीप किया और ये हमारा टारगेट। अच्छा, ये तो हो गई। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर पहले हमारी सपोर्ट एक्ट कर चुकी है और यहाँ पे हमें पहले अब कन्फर्मेशन नहीं मिली। तो अब ये क्या होगा कि प्रॉपर ब्रेक हो गई है। जब सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये अब इसको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पे हमें तो कन्फर्मेशन नहीं मिली। अब नेक्स्ट क्या है, 5 मिनट का। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, दोबारा जब मार्केट इस लेवल पर आई तो मार्केट ने दोबारा हमें रिस्पेक्ट दी। ठीक है, तो इस कैंडल की कन्फर्मेशन के ऊपर हम लॉन्ग की ट्रेड लेते। ठीक है, और हमारा जो एसएल था वो ये रहता और हमारा ईसी टीपी हमारा हाई था, हमारा 1:1 निकला है से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें हकीकत मेन बात यह है कि हमारे लेवल रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है लेकिन मार्केट ने दोबारा रिकवर करके दोबारा सपोर्ट की तरह काम करने लग गई है। देखो यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली, यहाँ पर कन्फर्मेशन मिली है। ठीक है, हमारा एसएल कितना गया सपोज हमने, और यहाँ पे ये भी है तो हमारा तकरीबन 3 से 4 मतलब कि 30 से 40 वीक का एसएल है। लेकिन आप ये देखो ना कि हमें कि टीपी भी तो उतनी बड़ी मिलती हैं, तो हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिली, यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी कन्फर्मेशन नहीं मिली। दोबारा वो मार्केट वापस आई और उसने यहाँ पे एक्ट किया और उसके बाद बूम, मतलब कि आपकी 3 ट्रेड इस वक्त तक कामयाब हो चुकी हैं और 1 लॉस हुआ है। ठीक है, अब मार्केट ने दोबारा यहाँ पर रिस्पेक्ट की और मार्केट ने फिर मूव किया। ठीक है, अब मार्केट में ये ब्रेक हुआ, कन्फर्मेशन मिली, आप डाउन ट्रेड ले सकते थे। इस लेवल पर कन्फर्मेशन नहीं मिली तो हमने इस पर ट्रेड नहीं ली। इस लेवल पर कन्फर्मेशन तो वैसे ही नहीं मिली, कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया या बेरिश पैटर्न नहीं आया। लाइक इस पर आप क्या है ट्रेड करोगे इस सिनेरियो पे। अगर तो कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती, सॉरी, अगर तो इसके ऊपर क्लोज होती तो हम कह सकते थे कि यार ये बुलिश निकल है तो हम हमारा ये टीपी रहता, ये टीपी रहता। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन क्या है कि ये यहाँ पे मार्केट ने जब कन्फर्मेशन ही नहीं दी तो हम क्यों ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोर्ट ने काम नहीं किया, रेजिस्टेंस वो बन गई और नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट मार्केट की है। याद रखना कि अगर एक रेजिस्टेंस कामयाब करे तो वो रिसेंट की सपोर्ट तक मार्केट जाती है, मतलब रिसेंट के अपोजिट लेवल तक जरूर जाती है। तो ये इसका अपोजिट लेवल है, आप इजीली यहाँ से एक कैंडल का ऐसा लेते हो आपका इजीली टीपी हिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेतहाशा ये देखो यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर इस तकरीबन हमने 4-5 मिनट का मूव किया। तो और यहाँ पर देखो उसने बड़े स्मूथली इसको रिस्पेक्ट किया और डाउन। ठीक है, और उसके बाद तो उसको की नहीं है ना, डाउन जाती रही है। इसने फिर दोबारा यहाँ पे आ गया हमें देखो लेवल रिस्पेक्ट किया और 15 से 40 10-15 पिक का ऐसे और आराम से 100-200 पिक निकलता है यहाँ पे। तो आपके सामने कि ये लेवल कितने स्मूथली काम करते हैं। ठीक है, और ये देखो अभी भी करंटली रिसेंट में भी ये लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है और देखो कितनी ही प्यारी कैंडल दी है उसको, मतलब कि अभी इसके नीचे क्लोज तक नहीं है और ऊपर एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट ऊपर उठी है। तो ये तो अभी मैं आपको रिस्पॉन्स देने के लिए ये मैंने एक नॉर्मल सी वीडियो बनाई है। अगर मुझे आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो यकीन करें कि मैं आपको ऐसी नॉलेज दूंगा ना आगे चल के आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मतलब कि आप किसी मेरी नॉलेज का 0.01% समझ लें कि अगर मैं आपको ऐसी नॉलेज ओपनली दे रहा हूँ तो फिर आपको समझे कि मेरी आपको मैं कैसे नॉलेज दे सकता हूँ। मुझे आपको सपोर्ट चाहिए और होप्स हो कि आपने इस वीडियो को इन्जॉय भी किया होगा और लाजमी ट्राई करना है आपने। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि आपने 1 डे की चार्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, और ये जो टूल है, ये टूल इसका नाम है हॉरिजॉन्टल रे। आप इसमें जाएंगे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रे लिखा होगा, इसको स्टार करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, स्टार करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैग्नेट क्लिक, तो ये खुद ब खुद लेवल को मतलब कि लेवल के पास जाएंगे तो खुद ब खुद आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होते जाएंगे। तो इस तरह आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं और फिर आपने मुझे इसका रिस्पॉन्स देना है। और अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर मैं इसी कन्फर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है, कौन सा ऐसी कैंडल है जिसकी कन्फर्म होने के बाद आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और एसएल क्या रखना है और टीपी क्या रखना है। सो होप्स हो कि आप इसने इस चीज़ को इन्जॉय किया होगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दिखाऊँ से कि सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको तंग कर रहा है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर मज़ीद काम करके आपको और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उसके ऊपर अगर मेरे पास उस तरह की स्ट्रेटजी होगी तो ज़रूर मैं आपको शेयर भी करूँगा। थैंक यू सो मच।